इनकम टैक्स की क्लास में आज हम देखेंगे कुल आय तथा देय कर, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। आय करदाता की कुल आय पर लगता है। कुल आय की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। आयकर का कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले आय की गणना करनी होगी, जो अलग अलग स्टेपों में है। पहला स्टेप है निवासी स्थिति का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। निवासी स्थिति से ही हमें ज्ञात होता है कि कौन सी आय कुल आय में जोड़ी जाएगी। जैसे आयकर अधिनियम के तहत रेजिडेंशियल स्टेटस दो प्रकार के होते हैं, निवासी और अनिवासी। निवासी में भी दो अलग प्रकार के होते हैं, निवासी तथा साधारण निवासी, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दूसरा है निवासी किंतु असाधारण निवासी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। व्यक्ति के इंडिविजुअल की दिशा में वह इंसान भारत में कितने दिन रह रहा है, उसके आधार पे डिसाइड होता है कि वह निवासी है या अनिवासी है। और निवासी में भी वह साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है, जिनके प्रावधानों को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। किन नियमों के तहत आदमी को डिसाइड किया जाता है कि वह निवासी है या अनिवासी है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब इसकी भी आय का गणना होता है। जैसे कोई भी अनिवासी है और उसने किसी भी तरह की आय विदेशों में अर्जित की है, तो उसकी आय टोटल इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी। लेकिन कोई भी भारत का निवासी विदेशों में भी कोई किसी प्रकार की आय कर रहा है, तो वह उसकी टोटल इनकम का पार्ट रहेगी। तो रेजिडेंशियल स्टेटस पे आय में वो जोड़ी जाए या नहीं जोड़ी जाए, वह पता चलता है। दूसरा चरण है आय का विभिन्न शीर्षकों में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड। एक व्यक्ति होता है डिफरेंट सोर्सेज से इनकम अर्जित करता है। जैसे एक सैलरी वाला आदमी, सैलरी से इनकम आती है। खाते में पैसे होते हैं, उनसे भी ब्याज के रूप में आता है। कोई आदमी शेयर्स में निवेश करता है तो उसके बदले उसे डिविडेंड मिलता है। अगर वह उन शेयरों को बेच देता है तो उसके बाद उसको लाभ मिलता है। तो किसी के पास कोई ज़मीन है, उसको वो बेच देता है तो उसमें उसको लाभ होता है। तो ये अलग अलग स्रोतों से आय होती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, आय के 5 हेड बनाए गए हैं। वेतन, सैलरी, मकान संपत्ति, हाउस प्रॉपर्टी से आय। तीसरा है व्यापार तथा पैसे से आय, बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब हो गया जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इनको प्रोफेशन में माना जाता है। पूंजी लाभ मतलब कैपिटल गेन। और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो हमें हमारी आय को सबसे पहले अलग अलग हेड में डालना पड़ेगा। जैसे वेतन से जो आय होती है वो वेतन वाले हेड में डालेंगे। मकान की संपत्ति से किसी भी तरह की आय होती है वह हम मकान संपत्ति में डालेंगे। किसी भी तरह का कोई व्यापार है, उससे जो भी आय या नुकसान होता है वह हम व्यापार वाले में डालेंगे। किसी भी तरह की भूमि से या कोई भी चीज़ बेच के, लैंड बेच के जो हमें आय हो रही है, मतलब कैपिटल गेन हो रहा है, पूंजी लाभ हो रहा है, वह हम कैपिटल गेन में डालेंगे। और इसके अलावा किसी भी अलग सोर्स से जो इनकम आती है वो 5वें में डाली जाएगी, इनकम फ्रॉम
other sources.